एक समय हमारा देश ऐसा था कि यहाँ पर राजा और महाराजाओं की चर्चा हर जगह पर होती थी और उनके पास काफी ज्यादा पैसा भी होता था। उस समय दौलत भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। मंदिर और मस्जिद में तो जैसे सोने चांदी की बरसात हुआ करती थी। लेकिन जब आजादी का दौर आया तो सब कुछ बदल गया, जिसके बाद से ठाट बाट से रहने वाले राजाओं के वंशज आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी शाही परिवार मौजूद हैं जो कि नए जमाने में पूरी तरह से ढलकर अपने पूर्वजों की तरह ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए देखे जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही वीर सपूत और राजवंशों के परिवार के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में आप जान जाएंगे कि वह आज भी किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यूज चौपाल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीपू सुल्तान का। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आवाज उठाने वाले पहले भारतीय शासक टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। इन्हें आज हर कोई जानता है। उनकी वीरता और साहस के किस्से हर जगह पर चर्चित हैं। लेकिन सन 1799 में मुगल सल्तनत के इस वीर सिपाही ने जब दम तोड़ा तो उसके पीछे छोड़ा करीब 90,000 सैनिकों के बल के साथ तकरीबन 3 करोड़ रुपए, जिसकी आज के लिहाज से अनुमान लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन समय के साथ ऐसी मार पड़ी कि आज उनके वंशज पाई पाई के लिए मोहताज होते हुए देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी 12 संतानों में से मात्र 5 संतान ही बची थी, जिनमें से मैनुद्दीन और गुलाम मोहम्मद ही जानकारी में हैं, जो कि कोलकाता के टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। और उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी इतनी बेकार है कि इनके परिवार के कुछ सदस्य मिट्टी का तेल बेचकर तो कुछ रिक्शा चलाकर अपना गुजारा करते हैं। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि वक्त वाकई में बलवान होता है। जिसे आज राज करना चाहिए था वह खुद का घर भी नहीं चला पा रहे हैं। अकबर, हम बात करने वाले हैं अकबर की। अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज और बहादुर शाह जफर के बेटों में से एक याकीब हबीबगंज उन मुगलों में से एक संतान है जिनकी हालत बाकियों की तरह ही है। यह हैदराबाद में किराए के घर में रहते हैं और काफ़ी तंगी के साथ जीते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे सरकार इनको किसी बड़े नेता की तरह जेड+ सिक्योरिटी के साथ हर महीने 8,000 पेंशन तो देती है, लेकिन इन्हें चाहिए उनके पूर्वजों की सारी संपत्ति, फिर चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर भारत सरकार का खजाना हो। इसके लिए उन्होंने बाकायदा भारत सरकार पर केस भी कर रखा है। अब इन्हें क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं, यह तो कोर्ट ही फैसला करेगी। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या इन्हें उनके सल्तनत वापस दे देनी चाहिए या फिर यह फैसला कोर्ट के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए? आपकी क्या राय है, इसमें आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। राजा ब्रजराज महापात्र। राजा ब्रजराज कभी उड़ीसा की सबसे रईस और रसूखदार रियासत में से एक थी, लेकिन आज यह किसी गुमनाम अंधेरे से कम नहीं है। एक समय था जब इस रियासत के राजा ब्रजराज महापात्र की रियासत 60 किलोमीटर दूर तक फैली थी और उनके महल में 30 से ज़्यादा सेवक भी हुआ करते थे। इसके साथ ही उनके गैराज में कई महंगी महंगी 2 दर्जन से अधिक लग्जरी गाड़ियां भी हुआ करती थी। लेकिन बाकी अन्य राजाओं की तरह भी सरकार ने इनका राजस्व का अधिकार छीन लिया और महज 600 पाउंड में उनका महल भी खरीद लिया। कई दिनों तक इन 130 पाउंड की पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे इस राज परिवार के आखिरी वारिस ब्रजराज छानूपति सिंह की पेंशन पर भी इंदिरा सरकार ने रोक लगा दी थी। इसके बाद गांव वालों की मदद से बनाई गई एक छोटी सी झोपड़ी में इन्होंने अपना बचा हुआ जीवन जिया और 2015 के दौरान 95 की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। निज़ाम उस्मान अली खान। दोस्तों, आज के दौर में भले ही आपकी नज़र में अंबानी देश का सबसे अमीर शख्स होगा, लेकिन हैदराबाद के इस निज़ाम के सामने शायद अंबानी भी उस समय उनके सामने कहीं भी खड़े नहीं हो पाते। आपको बता दें कि हैदराबाद के निज़ाम उस्मान अली खान को भारत का अब तक का सबसे अमीर आदमी भी माना जाता है, जिसकी कुल संपत्ति उस समय देखी जाए तो लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों रुपए में थी। इस निज़ाम की रियासत में सोने चांदी के सिक्कों के अलावा करोड़ों के हीरे जेवरात भी पाए गए, साथ ही हीरो की खदान भी थी। लेकिन आज़ादी के बाद इस रियासत का भारत में विलय हो गया और सब कुछ सरकार के हाथों में चला गया। आज उनके पुत्र मुकर्रम जहां तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, वहीं उनके अन्य परिवार और भाई संपत्ति के लिए आज भी संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। बहादुर शाह जफर।
अब बात करते हैं बहादुर शाह जफर की, जिन्हें आज सबसे उम्रदराज शासकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत के तहत कई वर्षों तक हुकूमत की। लेकिन उनकी 8वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले जियाउद्दीन टकी की हालत काफ़ी खस्ता है और यह मौजूदा समय में अपने 2 बच्चों के साथ किराए के कमरे में रहते हुए देखे जा सकते हैं। इस समय यह सिर्फ पेंशन के भरोसे बैठे हैं और इन्हें आज अपना परिवार चलाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, जिसके लिए वह शासन और प्रशासन से भी अपील करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कभी न कभी भारत सरकार उनके पुरखों की संपत्ति उन्हें वापस लौटा देगी। उनकी सरकार से अपील है कि मुगल वंश को जो मिलने वाली 100 रुपये की स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर देना चाहिए और पेंशन को बढ़ाकर 8,000 तक कर देना चाहिए। तो दोस्तों, यह कुछ ऐसे वंशज थे जिन्होंने अपनी किस्मत और अपने पूर्वजों के खजाने का ढिंढोरा पीट कर घर बैठना पसंद किया। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे भी राजवंशों से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर आज भी उतने ही सफल हैं जैसे उनके पूर्वज हुआ करते थे। राव तुलाराम जी इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है। राव तुलाराम जी हरियाणा के राजनायक थे, जिनकी रियासत हरियाणा से लेकर पंजाब तक फैली हुई थी और यह भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से एक थे जिन्होंने भारत के सामने कभी अंग्रेजों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, बल्कि उन्हें दिल्ली तक खदेड़ा भी। हालांकि एक यात्रा के दौरान काबुल में इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन आज भी उनके वंशज हरियाणा में रहते हैं, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह जबरदस्त निशानेबाज होने के साथ साथ केंद्र सरकार में आज मंत्री भी हैं और कुशलता से अपनी राजनीति भी चला रहे हैं और अपने वंशजों का नाम रोशन कर रहे हैं। महाराणा प्रताप। दोस्तों, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाओं से तो हम सभी वाकिफ हैं, जिनकी राजवंश सूर्यवंशियों में से सबसे प्राचीन विरासत में से एक है। कहा जाता है कि इस राजवंश ने मेवाड़ की विरासत को हजारों साल तक राज किया और देश के आज़ाद होने पर सबसे पहले विलय भी यही राज्य हुआ था। उनके वंशज में सबसे प्रमुख अरविंद सिंह मेवाड़ हैं, जो कि आज भी अपने परिवार के साथ इस महल में रहते हैं, जहां पर कभी महाराणा प्रताप का दरबार लगता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराणा प्रताप के बाद वह 21वें राणा हैं, जिनकी शादी कक्ष की राजकुमारी विजयराज से हुई है और आज यह कई होटल के भी मालिक हैं, जिसकी बदौलत से यह आज भी अपना जीवन इस ऐशो आराम के साथ जी रहे हैं, जिस तरह से कभी इनके पूर्वज जिया करते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के सबसे प्रतापी राजा और दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक रहे हैं। आज पृथ्वीराज सिंह चौहान किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। यह सही मायनों में आज दुनिया के लिए एक रियल हीरो थे, जिनके नाम कई युद्ध जीतने का ताज चढ़ा हुआ है। इन्होंने कई बड़े बड़े राजाओं को भी युद्ध में हराया है, लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद गौरी के साथ हुए एक युद्ध में वह हार गए थे और उन्हें कैद कर लिया गया था। उसके बाद वह कभी भारत नहीं लौटे। हालांकि उनके पुत्र गोविंदराज चौहान से लेकर कई और योद्धाओं ने जन्म लिया और इनमें अलाउद्दीन खिलजी को भी धूल चटाने वाले आमिर देव चौहान का नाम भी कैसे भूला जा सकता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान काफ़ी साहसी राजा थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद इन्होंने शिव भक्ति में लीन होकर अपना सब कुछ निछावर कर दिया और इन्होंने अपना सर भी उन्हें चढ़ा दिया। इसके बाद उनके वंश का अंत हो गया। दोस्तों, यह थे राजवंश, जिनमें से कुछ गुमनाम हैं तो कुछ आज भी अपनी राजाओं जैसी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हुए देखे जा सकते हैं। आपको इनमें से किस राजा की कहानी सबसे ज़्यादा रोचक लगी है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आज के हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।